हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और वीडियो को देख भी रहे हैं, यही उम्मीद भी है। हम लोग अभी कुछ 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान रहे थे जो परीक्षा की दृष्टि से है। आज उस परीक्षा की दृष्टि से एक और नए वीडियो के साथ हम आए हैं। आप देख रहे हैं हमें दिग्विजय प्रजापति, लक्ष्य क्लासेस 47। आज निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं जो हमेशा पूछता है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति, इसका परिचय तो कराना मुश्किल है क्योंकि आपको परीक्षा देना है और समय बहुत कम है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं। जैसे सूत्र होता है कि दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी। ये सूत्र है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सूत्र है कि दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है PQ बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह हमारा सूत्र है। इसी में एक और सूत्र दे देता है कि दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या सूत्र होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये रहा मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसी में एक और सूत्र पूछता है कि यदि दो बिंदुओं P x1, y1, Q x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा को कोई रेखा यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला जब वह अंतः विभाजित करती है और दूसरा जब वह बाह्यतः विभाजित करती है। तो अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इस सूत्र में देखेंगे। तीसरा सूत्र है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। x बराबर होता है यम x2 प्लस n x1 बटे यम प्लस n, और y बराबर होता है यम y2 प्लस n y1 बटे यम प्लस n। ये अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। इसी में एक और आता है बाह्यतः विभाजित। बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये सब वही रहेगा, सिर्फ ये जो बीच का चिन्ह है ये बदल जाएगा। जो प्लस है यह माइनस हो जाएगा। x बराबर यम x2 माइनस n x1 बटे यम माइनस n, और y बराबर यम y2 माइनस n y1 बटे m माइनस n।
ये 3 सूत्र हो गए। एक सूत्र और इसमें आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर 3 बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर इसी में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ये समरेख है, पूछता है, सूत्र पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु समरेख हैं, तो इसका सूत्र होता है 3 बिंदु समरेख होंगे यदि, समरेख होने का क्या प्रतिबंध है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का मान 0 हो जाता है। तो क्या लिखते हैं इसमें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये सूत्र है समरेख का। ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके आधार पर हम लोग सवाल हल करेंगे। ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनको आप सभी लोग याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। कल अगले वीडियो में इन सभी सूत्र के ऊपर हम लोग एक एक उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर 1000 है, अगर 1000 रुपए है, अगर उसमें 1 रुपए कम हो जाए तो 1000 नहीं होता, उसको 999 ही गिनते हैं। इसलिए एक एक अंक हमको जोड़ना है, तो ये सूत्र बेहतर तरीके से याद रखेंगे और इस पर जो सवाल बताएंगे उस सवाल को बेहतर तरीके से कंठस्थ करेंगे, तब जाके हमारा एक एक नंबर जुड़ता है। तो आप इस सूत्र को देखें, याद करें। कल इस सभी सूत्रों पर एक उदाहरण देंगे। आज यहीं तक, कमिंग सून।